तो यार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ सामने सामने लेकर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हम विज्ञान के मॉडल पेपर को पढ़ने वाले हैं। कॉपी कैसे लिखना है, जो आपका विज्ञान का मॉडल पेपर आएगा कैसे आएगा, सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है ना? तो सेम टू सेम आपका मॉडल पेपर पूरा आपको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कराएंगे और आपको एकदम कॉपी को लिखने का बेस्टम ऑफ बेस्ट तरीका आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। विज्ञान केवल प्रश्न पत्र की बात करेंगे, सेट नंबर 7 2022 824 बीपी की बात करेंगे। ठीक है ना? समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, जो प्रारंभ के 15 मिनट है आपके लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको निर्धारित किए गए हैं। अब निर्देश की बात कर लेते हैं। मॉडल पेपर में निर्देश आपको क्या क्या दिए गए हैं। निर्देश में देखिए, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में क, ख एवं ग में विभाजित है। 3 खंडों में आपको विभाजित है, क, ख एवं ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा दीजिए। ठीक, तो इतना आपका निर्देश है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो के बाद शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। ठीक है ना? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा कॉपी को आपको बताते हैं, कॉपी में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है, कैसे करना है। क्योंकि कॉपी आपको मिलेगी तो आपको वहाँ पर क्या चीज़ों को ध्यान देना है, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कॉपी मिलेगी और सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी आपको मिलने वाली है। तो पहली बात तो आपको देखिए, जो कॉपी आपको मिलेगी यहाँ पर आपको क्या होगा, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी। यहाँ पर आपको केंद्र की मुहर दिखाई देगी। ठीक, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिख, जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक, और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, यह आपको करना है। उसके बाद निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष प्रचित्रित है जिस वर्ष में वो परीक्षा दे रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको बिंदी टाइप में लिखा दिखाई देगा 2024। ठीक है ना? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर आपको अंकों में डाल देना है। अंकों में जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अंकों में डाल देना है और यहाँ पर आपको शब्दों में। ठीक, यहाँ आपको ऐसे ही डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको विषय डालना है विज्ञान, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, और विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र डाल देना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे, 824 बीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। परीक्षा का दिन यहाँ पे डाल देना है। परीक्षा की तिथि एवं पाली आपको डाल देना है। केंद्र का नाम, ठीक, ये आपको डाल देना है। कक्ष निरीक्षक भरें, यहाँ पे आपको कक्ष निरीक्षक को भरना होगा। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब देखिए, आपके लिए जो मॉडल पेपर है कुछ इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है। आपको कॉपी कैसे लिखनी है मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आपके लिए प्रश्न दे दिया, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक, तो समझ लीजिए कि आपको कैसे लिखना है। आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का उत्तर नंबर, यहाँ पर 1 2 3 आपको 4 ऑप्शन इसमें दिखेगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। हालांकि इस साल आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं कॉपी पर नहीं लिखना होगा। वो बहुविकल्पी प्रश्न आपको कहाँ पर लिखने होंगे, वो आपको लिखने होंगे, आपको एक मिलेगी सीट जिसमें आपको गोला करना रहेगा। 20 क्वेश्चन आपको उसमें करने होते हैं। ठीक, तो एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी आपको कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो अगर
किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, आपको ये निकालना है आपको। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। ख नंबर की बात करेंगे, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में आपको बनेगा। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। विद्युत धारा का मापन करते हैं, किससे करते हैं, अमीटर के द्वारा करते हैं विद्युत धारा का मापन। ठीक, और एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -30 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है, तो दर्पण के सूत्र से आपका क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u से। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -1/30 बराबर 1/b माइनस 1/15, यानी कि 1/b बराबर 1/15 माइनस 1/30 बराबर 2 माइनस 1/30 बराबर 1/30। v बराबर 30 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे सीधा आभासी व बड़ा बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। ठीक है ना, ये आपको करना है। तो जब सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, मतलब मान लीजिए आपके पास क्या है, एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर हम क्या करते हैं, एक सूर्य के प्रकाश को डालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दूसरे पटल या फलक के निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे पर्दे पर लेने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है कि रंगों का मिश्रण। ठीक है ना, अब देखिए आगे देखिए, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों की एक क्रम होता है जो इस प्रकार है कि नीचे से ऊपर की ओर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, इन रंगों के क्रम को याद रखने के लिए शब्द विब्जियोर को याद रखें, जो इन रंगों के अंग्रेजी भाषा के पहले अक्षर से बना है। परिक्षेपण का कारण यह है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। बैगनी प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है। इसी कारण बैगनी रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे तथा लाल रंग स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, इसके मात्रक लिखिए। तो वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, इसका मात्रक वोल्ट है। ठीक, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण भी बनाइए। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। पहला ध्यान दीजिएगा क्या है, नेत्र लेंस, पहला क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। ठीक, अगला देखेंगे, अगला इसमें देखिए क्या है, इस दोष वाले व्यक्ति निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के स्थान पर अधिक दूरी पर हो जाता है। इस कारण 25 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना एफ पर न बनकर रेटिना के पीछे ए पर बनता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित है।
यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। दिया है V बराबर 1.5 वोल्ट, I बराबर 0.5 एम्पियर, तार की लंबाई L बराबर 3 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, प्रतिरोधकता P बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्रतिरोध के सूत्र R बराबर V/I से, R बराबर 1.5/0.5 बराबर 3 ओम। सूत्र R बराबर रो इंटू L/A से, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L यानी 3 × 6 × 10⁻⁶/3 बराबर 6 × 10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक, तार का प्रतिरोधकता 6 × 10⁻⁶ ओम मीटर है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो बल्ब जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी? प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका मूल्य प्रतिरोध तथा उससे ली गई अलग अलग धारा का मान आपको बताना है। ठीक, तो प्रथम वैद्युत लैंप में का प्रतिरोध R1, द्वितीय वैद्युत लैंप का प्रतिरोध R2। हम जानते हैं कि R = V²/P या R1 बराबर 220 × 220/100 यानी R1 बराबर 484 ओम, R2 बराबर 220 × 220/60, R2 बराबर 2420/3। ठीक, कुल मिलाकर आंसर आपको ये सॉल्व कर लेना है। आंसर कितना आएगा? 0.27 एम्पियर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको देखिए रासायनिक विज्ञान का आपको लिया जाता है। देखिए जैसे इसमें आपको अलग अलग दिया गया है ना, अगर आप अब पेपर देंगे 2023 में 24 में तो आपको 20 प्रश्न शुरू के ही मिलेंगे। जैसे इसमें आपको अलग अलग दे दिया, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको शुरू में ही मिलेंगे। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है? 4 होती है। कैल्शियम सल्फास्फेट का सूत्र क्या है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिकरण क्या दे रखा है? BaCl2 जलीय प्लस H2SO4 जलीय, क्रिया करे क्या बनाएगा? BaSO4 ठोस प्लस 2HCl जलीय आपका बनाएगा। ठीक, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, 6 के क की बात करेंगे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। इस अभिक्रिया में कापर आक्सीकारक पदार्थ है, क्यों? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। Cu+ जलीय 2 इलेक्ट्रॉन आपको ग्रहण करेगा, Cu ठोस आपका बनेगा। ठीक, चलिए। और जिंक अपचायक पदार्थ है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ठीक है ना। कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा के उपयोग साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, ऊर्जा के क्षेत्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा के प्लास्टर करने में, मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा थोड़ा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। चलिए, और निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का उपयोगी नाम लिखिए। तो H, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो इसका क्या हो जाएगा नाम? मेथेनोइक अम्ल। ठीक, देखिए CH3, C इसमें 4 आपको CH3, CH3, CH2, CS, CH3, CH3, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन आपका हो जाएगा। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो उपयोग आपको लिखना है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिनमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक, विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उपयोग लिखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, इन अभिक्रियाओं का आपको पूर्ण करना है, आप लिख लीजिए इसको अच्छी तरीके से। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा। जैव प्रकाश का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। कौन सा है? प्रकाश ऊर्जा। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम चार्ल्स डार्विन। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से। कहाँ से? मानव में जो भ्रूण का पोषण मिलता है प्लेसेंटा से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो मनी प्लांट। ठीक, अगला देखेंगे। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम क्या है? यह कहाँ पाया जाता है? तो डायाफ्राम क्या है? चलिए ये आपको बताना है, आपको लिखना है पूरा। ठीक है ना, इसी तरीके से लिख लेना है। इसको भी आपको पूरा लिख लेना है और इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन, पुनरुद्भवन को उदाहरण देकर लिखिए।
ठीक है ना, इसको आपको पूरा लिख लेना है। और इसको भी चलिए, विषमपोषी पोषण क्या है इसका एक उदाहरण देकर लिखिए, इसका भी आपको कर लेना है पूरा, ठीक है ना। आवृतबीजी पुष्प के स्त्रीकेसर के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक, इसको भी आपको करना है। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। विकाणु, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, इस पर आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। चलिए, इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। क्या है ये, एक आवृतबीजी पौधों के केंद्र जनांगों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पूरा कर लेना है इसको भी और इसको भी, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।